हमें अभी पैदल नहीं चलना है, हमें वो ये मीना लेने के बाद हम यहाँ लाइन में लग चुके, जितना करीब करीब इसके जा रहे हैं नहीं कर रहा है, इसलिए हमें ऑफलाइन परचेज के शू कवर पहन के ही अंदर जाना है। ये जो सवारी चलाई जाती है यहाँ से हम लोग हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो ये वही ब्लॉग है जो हम लौटते समय आगरा का ताजमहल देखने रुके थे ना, तो वही है। तो मैं ये इसलिए डिले कर रही हूँ क्योंकि यहाँ आ गए थे, फिर करवा चौथ पड़ गया था, तो मैंने सोचा पहले वो लाइव कर देती हूँ, अब इसे लाइव करते हैं। तो चलिए बने रहिएगा और आगे इंजॉय कीजिए। ये देखिए कार पार्किंग का चार्ज, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया इनका। आगे हाँ, इधर जाके हमें पार्क करनी है गाड़ी अपनी। कहाँ ये डिज़ायर खड़ी है, इसके पास लगानी है, कोई बताने वाला भी नहीं है ना यहाँ तो। पेड़ के नीचे खड़ी कर लो। ऑनलाइन कैसे कर लूँ मैं टिकट को? बारकोड लगा होता है, फॉर्म पर अंदर ही कर लेना। और जब सीधा आने के लिए गाड़ी होती है, जब सीधा आएंगे ना घूमना नहीं है पूरा। अच्छा, तो यहाँ हम बैठ गए हैं ट्री में। आपकी ट्री में बैठे, कैसा लग रहा है? रिक्शा में बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर गाइड वगैरह का भी हमने कल कोई गाइड नहीं लिया है, हम ऐसे घूमने जाएंगे। तो हम मतलब पैदल नहीं चलना पड़ेगा हमें, ऐसा है? हाँ, हमें अभी पैदल नहीं चलना है, हमें वो ये मीना बाजार और चौक वगैरह सभी भी 4-5 घुमा देंगे। अब देखते हैं, आपको एक्सपीरियंस हम पक्का बताइए कैसा था। ठगे तो नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, हम वो भी बता देंगे। यहाँ तक देखिए बिल्कुल अलग बैठे हैं। और देखो ताजमहल इधर है, ठीक है, ताजमहल इधर होता है, ठीक है। यहाँ पर शॉप वगैरह लगी हुई है, आपकी मर्जी से लेंगे। अच्छा, शॉप वगैरह भी हैं, किसी को कुछ गिफ्ट करना है तो आप मेरे लिए कब बनवा के दोगे? बिल्कुल, बहुत जल्दी। मतलब आप चाह रहे हैं मैं जल्दी मर जाऊँ? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आपने देखा कि हम टुक टुक में बैठ गए हैं, और आपने ये भी सुना होगा कि इन्होंने हमसे ये प्रॉमिस किया था कि ये हमें 3-4 प्लेस दिखाएंगे। मतलब चौक है, मीना बाजार है और किला वगैरह है, पता नहीं 2-3 प्लेस इन्होंने बोला था कि वो हमें घुमा के और ऐसी जगह छोड़ेंगे जिससे हमें पैदल ना चलना पड़े। मतलब ताजमहल के अंदर जो ऐसे भी एंट्री होगी, जबकि हमारी गाड़ी जहाँ पार्क थी ना, तो उससे पास में ही मतलब कि गाड़ियाँ चल रही थी जिससे हम डायरेक्ट जा सकते थे। तो हमने सोचा ठीक है कि 4-5 प्लेस देखने को मिलेगा, तो इसलिए हम इस पे बैठ गए। और आगे देखिए इन्होंने हमारे साथ क्या किया था। नहीं भैया, हमें ना अभी निकलना है, इसलिए तो ये ले गए थे हमें डायरेक्ट मीना बाजार, और जहाँ हमने परचेज़ करने से कुछ भी मना कर दिया। ये हमें बहुत फोर्स कर रहे थे कि ये ले लो मैडम, ऐसा ले लो मैडम, ये ले लो। जब हमने मना कर दिया तो इन्होंने गुस्से में आगे हमें फिर वापस वहीं छोड़ दिया ताजमहल के गेट पर। मम्मा को देखो, मम्मा इधर देखो, तक्ष देखो इधर। लेने के बाद हम यहाँ लाइन में लग चुके हैं। तो एंट्री टिकट ना आपको गेट पर ही, काउंटर भी हैं और बारकोड भी दिया हुआ है, मतलब बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ये आ रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? तो चलिए अंदर ताजमहल के वेस्ट गेट से हमने एंट्री ले ली है और आगे चलते हैं। तो ये रहा वो खूबसूरत नज़ारा जिसके लिए आंखें
बेताब हो रही थी। जितना सुंदर ये ऐसे लग रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये आँखों से देखने पे सुंदर लग रहा था सच में। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है ताजमहल का, इतना शानदार है। अभी भी इसकी जो वाइटनेस है बिल्कुल बरकरार है। आँखों को देख के बड़ा सुकून मिल रहा है इसको। तो जैसे कि आपको पता चल चुका है कि हम लोग यहाँ आ गए हैं मतलब ताजमहल देखने के लिए। और इतनी धूप हो रही है ना, उसके बावजूद भी इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है ना, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों ने नहीं घूमा है ना, आइएगा जरूर, क्योंकि हम भी यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, है ना। मेरा भी फर्स्ट टाइम है। जितना करीब करीब इसके जा रहे हैं ना, ये उतना ही और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। हाँ, और यहाँ से फिर से हमें टिकट परचेज करना पड़ रहा है, ये स्कैन करके यहाँ पर। ये अंदर जाने के लिए है, ये मेन मकबरे के लिए है, जिसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। इसके मेन अंदर मकबरा है, इसके लिए 200 रुपये का टिकट। हाँ, 200 इंडियंस के लिए, सभी के लिए होगा, ये पता नहीं, सभी के लिए। हाँ चल रहे हैं। ठीक है, ये नहीं चलना। देखिए, तो अभी अंदर जाएंगे हम। इसके लग बहुत खूबसूरत रहा है यार सच में। और यहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि कुछ पूछो ही। तो मैं भी यहाँ बैठ चुकी हूँ और शक्ल देखिए, 12 बज चुके हैं उस पर, और रियल टाइम भी शायद इतना ही कुछ हो रहा होगा। ठीक है, कैश पता है यहाँ ना नेट वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए हमें अभी तो यहाँ नेटवर्क नहीं कर रहा है, इसलिए हमें ऑफलाइन परचेज करनी पड़े। ये देखिए, तो यहाँ ये शू कवर पहन के ही अंदर जाना पड़ेगा। लीजिए, तक्ष के लिए नहीं चाहिए ना, ओपन करना है। अच्छा, यार बहुत धूप हो रही है और मेरे हस्बैंड बहुत आगे आगे निकल चुके हैं। और मेरे शूज़ कवर पता है कैसे हो रहे हैं, चल दिखा, ये देखिए ऐसे हो रहे हैं, क्योंकि ये रुक ही नहीं रहे हैं, इसलिए। है ना, अभी हम घूम लेते हैं पूरा, फिर आपसे मिलेंगे बाद में। इनकी बार बार हेड गिर जाती है। हाँ तक्ष, चलो तक्ष। तो ये रहा इसका मेन मकबरे का एंट्री गेट। और देखा जैसे हमने यहाँ पर एंट्री ली थी ना कि हमारे फ़ोन को बंद करवा दिया गया था, लेकिन ये ना ये विंडो टाइप की दी हुई है, इसमें छोटे छोटे से मतलब वैसे तो पूरे पे कांच लगे हैं पर कहीं कहीं नहीं लगे हुए हैं, तो मैं वहाँ से कवर कर रही हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ कि शायद आपको वहाँ
जो दुआएं मांगनी हो तो आप मांग लें, इसलिए। तो यहाँ से ये मकबरा थे दोनों, मतलब कि शाहजहाँ का भी और मुमताज़ का भी। उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल आए थे, मतलब सिर्फ इतना ही था यहाँ पर घूमने का। और गर्मी की वजह से ना और थकान भी हो गई थी, तो मैं यहाँ आके बैठ गई थी। तो ये यहाँ पर हस्बैंड जी सब रिकॉर्ड कर रहे थे टोटल जो भी था, लेकिन कुछ भी कहो था बहुत खूबसूरत, ये मैं मानूंगी अपनी लाइफ में। मतलब मेरा ये सपना था कि मैं ऐसा देखूं। वैसे तो मेरा ड्रीम है कि मैं इंडिया घूमूं पूरी, ठीक है, देखते हैं, ये भी करूंगी और आगे भी नई नई ट्रिप बनाऊंगी जैसे भी रहेगा। इनको जैसे भी छुट्टी मिलेगी तो हम लोग जल्दी ही निकलेंगे। तो यहाँ रेस्ट वगैरह करके फिर अब निकलेंगे सीधे जयपुर के लिए, तो आप लोग बने रहिए। यहाँ पता है आंवला के बाग हैं, देखिए कितने बड़े बड़े आ रहे हैं आंवला। हाँ वही दिखा रही हूँ, ये देखिए, पता है। और साथ ही ना चीकू के भी हैं, मुझे लगता है सभी फ्रूट्स के ना अलग अलग होंगे मे भी, क्योंकि मैं तो पहली बार आई हूँ, मुझे तो इतना वो नहीं पता है। तो यहाँ इस वाले में सिर्फ आंवला है। हाँ, ये अंदर इसलिए नहीं जाने दे रहे होंगे ना क्योंकि लोग पौधों को तोड़ते हैं ना, फ्रूट्स तोड़ेंगे। देखो ये भी पूरा आंवला का है, तो ये सब लेके कौन जाता होगा? हाँ, ये सब मार्केट में ही जाता होगा क्योंकि ये तो बहुत सारा है ना। ठीक है ओके ओके, आओ। जूस पीनी है, चलो। क्यों तक्षु, तुमने आइसक्रीम लाई? खुश कितना हो रहे हो तुम? चले फिर, ये लीजिए, इससे दूर कर लो। यहाँ पर बैठ चुके हैं, ये सवारी चलाई जाती है। यहाँ से हम लोग अपनी कार की पार्किंग की तरफ बढ़ेंगे और ये कार की पार्किंग तक पहुँचा देंगे, वरना हमें करीब 700 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो आप कभी भी जब भी घूमने आए ना आगरा, तो कभी भी कोई भी प्राइवेट व्हीकल या फिर गाइड ना लें। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइड लेना है या नहीं लेना। अदरवाइज़ आपने ये आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी वाली जो बस चलती है, मिनी बस, आप इसी पर ही जाएं। तो हे गाइस, हम लोग आगरा से निकल आए हैं और अब हम राजस्थान पहुंच चुके हैं, मतलब कि भरतपुर है ना, उससे आगे आ गए हैं। स्टेट चेंज हो चुका है हमारा, तो अब सीधे हम जाएंगे जयपुर और वहीं पर आगे का कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे आगरा के ताजमहल के बारे में, क्योंकि और कोई हमने ऐसा किला वगैरह कुछ देखा नहीं, कोई भी महल नहीं देखा क्योंकि टाइम कम था और हमें पहुंचना भी था जयपुर। तो अब नेक्स्ट ट्रिप अब तो आते ही रहेंगे, क्योंकि एक बार कहते हैं ना डर ख़त्म हो गया हमारा कि हाँ हम इतनी दूर जा सकते हैं या कुछ, तो इसलिए अब तो ये चीज़ें लगी रहेंगी। तो ताजमहल के बारे में पूरी डिटेल वीडियो मैं वहाँ जाकर फिर शूट करूँगी, बताएंगे कि कैसे क्या है, सब कुछ आपको बता देंगे। अगर आप कभी घूमने आए तो उसके लिए आपको हेल्प हो सके, तो आप लोग बने रहिएगा और इंतज़ार करिए आगे। ये हमारी जर्नी का लौटते समय पहला पहाड़ है। तभी तो यहाँ पे वो कौन से हिल स्टेशन है यहाँ पर? यहाँ पर तो माउंट आबू। माउंट आबू। तक्षु देखो कितने सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। ये यहाँ से ही पत्थर कटता है। ये भी पहाड़ काट के ही बनाई गई है। तक्षु क्या हो रहा है भाई? और यहाँ पर हम लोग चाय के लिए रुके हुए हैं, चाय बन रही है शानदार वाली, और फिर पीकर निकलते हैं हम लोग यहाँ से जयपुर के लिए।